तो कल मुंबई में अजीब एक बड़ी दिलचस्प पॉलिटिकल घटना हुई। एकनाथ शिंदे की सरकार पर विश्वास मत आना था और 11 कांग्रेस के विधायक, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान शामिल हैं, लेट पहुंचे और इस कारण वोट नहीं दे पाए। वैसे उनका वोट पड़ भी जाता तो क्या फर्क पड़ जाता, जीत का मार्जिन एकनाथ शिंदे की सरकार का कुछ कम हो जाता। बस 164 उनको मिले, 99 के फेर में फंस गया विपक्ष। इससे 2 दिन पहले स्पीकर के चुनाव में 107 मिले थे। तो 11 लेट पहुंचे। कहा साहब बारिश में फंस गए थे, बारिश हो रही थी, ट्रैफिक में फंस गए थे, जाम में फंस गए थे, 2 3 4 5 मिनट लेट आए, स्पीकर साहब ने अंदर नहीं घुसने दिया। हम क्या करें? कुछ कह रहे हैं कि साहब सीएलपी की बैठक नहीं बुलाई गई, व्हिप जारी नहीं हुआ, हमको बताया ही नहीं गया। अरे भाई, आपको कौन बताएगा? आप सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें लगा पहले बहस होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। अब बहस करके क्या करेंगे? 8 साल से कांग्रेस बहस ही तो कर रही है और अब ऐसे भी 8 साल से कांग्रेस जाम में ही तो फंसी हुई है। ये सियासी जाम में फंसी हुई है जिससे निकल नहीं पा रही और विपक्ष 99 के फेर में फंसा हुआ है। 11 कांग्रेस के एमएलए नहीं पहुंचे, 9-2-11 हो गए। पार्टी भी 9-2-11 होती जा रही है राज्यों से, अब 2 राज्यों में रह गई है। पिछले कुछ सालों में 9 राज्यों से गायब हो चुकी है। बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी इसको लेकर, और 1 और 1 11 होता है। ये बीजेपी दिखा रही है कि 1-2 सदस्य होते थे, अब उनके 300 के 2 के आसपास सदस्य हैं। एक आध राज्य होता था, अब देखिए 17-18 कुल मिलाकर एनडीए के राज्य हैं। और कांग्रेस के नेता जाम में फंसे हुए हैं, रेड लाइट में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। देरी हमेशा कांग्रेस कर जाती है। पिछले 8 साल से कांग्रेस हमेशा देरी कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व की लाइन चलाने जा रही है, हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवाद पर जोर दे रही है। इसे समझने में कांग्रेस भूल कर गई। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, चौकीदार चोर जैसा नारा नहीं लगना चाहिए, उल्टा पड़ जाएगा। इसको समझने में कांग्रेस देर कर गई। छत्रपों को, स्थानीय छत्रपों को कब बढ़ावा देना है, कब थोड़े से पर कतरने हैं, ये समझने में देर कर दी। राजस्थान में 1.5-2 साल से सचिन बनाम गहलोत चल रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिद्धू, फिर नवजोत सिद्धू बनाम चन्नी चलता रहा, लेकिन इसमें देर कर दी कांग्रेस ने कि क्या करें। कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में चलता रहा, कांग्रेस ने मनाने में देर कर दी, समझौता करने में देर कर दी और ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल लिए। 9-2-11 हो गए और 11 क्या 18 साथ में ले गए और कमलनाथ पैदल हो गए, सत्ता से पैदल हो गए। तो क्या किया जाए कांग्रेस का? अब कांग्रेस अध्यक्ष की ही बात करें, राहुल गांधी की, तो 2 साल से वही तय नहीं कर पा रहे, वही जाम में फंसे हुए हैं। इस जाम में रेड लाइट उनके सामने है और कि अध्यक्ष बने नहीं बने, अध्यक्ष बन के जिम्मेदारी उठाएं नहीं बनाएं, किसी और को अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए। पुत्र मुंह में फंसी हुई है सोनिया गांधी कि अब राहुल गांधी नहीं तो फिर क्या प्रियंका गांधी को आगे करें? नहीं करें, क्यों नहीं करें? बेटा को ही विरासत मिले, आज नहीं कल हो सकता है, समझ में आ जाए। राहुल गांधी एक और चीज में फंसे हुए हैं, देर कर रहे हैं उस चीज को फैसला लेने में कि 24 घंटे की राजनीति या फिर मन चाहे तख्त की राजनीति, मौसमी राजनीति करनी है या 24/7 की राजनीति करनी है, कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस मुद्दे पर स्टिक करना है। इस सब चीज़ों को लेकर भी देर पर देर हो रही है। एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आई थी, वो अभी तक धूल खा रही है। कांग्रेसी देर कर रहे हैं उसको पढ़ने में, उसे समझने में, उस पर अमल करने में। चिंतन शिविर करने में भी देर कर दी। चिंतन शिविर जब किया तो इतनी देर से किया कि चिंतन शिविर के दौरान ही कुछ लोग 9-2-11 हो गए, कट लिए पार्टी में से, 99 के फेर में फंस गई कांग्रेस। फिर वैसे गुजरात में भी पिछला लोकसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी देखिए 99 के फेर में फंस गई थी, जैसे तैसे सरकार बना ली थी। लेकिन क्या किया? कांग्रेस के 78 विधायक शायद जीत के आए थे, अगर मुझे ठीक याद है, उसकी अब 63 रह गए हैं, तो 15 ले गई। बीजेपी अब 110 पार कर गई है वहां पर। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने यही काम किया। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस देर करती रही। राष्ट्रपति का जो चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनना, उसमें भी देर कर दी। तो ये देर क्यों हो जाती है? एक गाना सुनना चाहिए ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और सियासत में तो
जब आपके सामने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका सामना है जो कतई देर नहीं करती, अंधेर कर देती है, वो पता नहीं, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन देर नहीं करते फैसला लेने में, चाहे उस फैसला लेने से अंधेरा छा जाए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन चुनाव जीतना है, चुनाव में जो फैसले लेने हैं, जो पॉलिटिकल गठबंधन करने हैं, किसका साथ लेना है, किसका साथ छोड़ देना है, देर नहीं करते। फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया, बिल्कुल देर नहीं की। शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, बिल्कुल देर नहीं की। तो ऐसी पार्टी से सामना करना है और आप जाम में फंसे हुए हो। जाम भी वैसे दो तरह के होते हैं, लेकिन मैं दूसरे वाले जाम की अभी बात नहीं करना चाहता। उस जाम में अगर फंसा हुआ है, फंसी हुई है पार्टी, तो फिर तो क्या किया जाए उसका। लेकिन अब भीड़ में आदत नहीं रही, जाम से निकलने में भी कांग्रेस को दिक्कत आती है, क्योंकि भीड़ की आदत ही नहीं रही। भीड़ को भी कांग्रेस की आदत नहीं रही, कांग्रेस को भी भीड़ की आदत नहीं रही। नेताओं को भीड़ में रहने की और भीड़ को अपने पक्ष में करने की, भीड़ को वोट में बदलने की भी आदत नहीं रही, या वो आदत धीरे धीरे छूटती जा रही है। रेड लाइट, फिर येलो लाइट जो होता है, वार्निंग लाइट, फिर ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट में ट्रैफिक में फंसी हुई है कांग्रेस। वार्निंग लाइट बीच बीच में जलती है, वार्निंग देती है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उस वार्निंग को समझ नहीं पाती, या समझ जाती है तो अमल नहीं कर पाती, या अमल भी कर लेती है तो जमीनी स्तर पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता, क्योंकि आप दिल दिमाग से और तन मन धन से उस पर अमल नहीं करते, आधे अधूरे मन से उस पर अमल करते हैं। तो ये हालत हो गई है कांग्रेस की। गजब के साथ ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, बारिश थी, 2-3 मिनट ही तो लेट आए। गजब, क्या किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।